देखो तीन, एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, तीन, इसका सेंटर इससे मिलाया, इसका इससे, तीनों सेंटर मिल गए। ऊपर जो रखी है उसका सेंटर यूं, उसका सेंटर यूं, एक का सेंटर यूं। तो अब जो बीच में खाली जगह रही ना, दिस इज द चतुष्फलकी रिक्तका, दिस इज द टेट्राहेड्रल वर्ड, इसे बोलोगे आप चतुष्फलकी रिक्तका। देखो फॉर एग्जाम्पल पेन से समझ लो बेटा, पेन दी होती, देखो एक फुटबॉल ये है मेरे पास मान लो, दूसरी फुटबॉल ये है, तीसरी फुटबॉल ये है, मान लो ये एक फुटबॉल, ये दूसरी फुटबॉल, ये तीसरी फुटबॉल, तीन फुटबॉल है ना। अब इसके बीच में खाली जगह, फुटबॉल मान ले, ये पहले ही तो है, हाँ फुटबॉल मान ले, एक फुटबॉल ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब इसके बीच में खाली जगह बची, उसे क्या कहोगे, त्रिकोणीय रिक्तका। अब ये मान लो चौथी फुटबॉल है, दिस वन, तो मैंने ये चौथी फुटबॉल उठाई, या तो इसके खाली जगह के ऊपर रख दे या नीचे रख दे। मान लो जैसे ही ऊपर रखी तो अब कुछ ना कुछ खाली जगह तो रहेगी ना बीच में, जो रहेगी उसे क्या कहेंगे सर, ज्यामिति कैसी होगी। देखो इस वाली फुटबॉल का सेंटर ये है, इसका सेंटर ये मिला दिया, इसका सेंटर ये मिला दिया, इसका सेंटर ये मिला दिया, ये त्रिकोणी। अब इसका सेंटर ये मिलाया, इसका सेंटर ये मिलाया, इसका सेंटर ये मिलाया, क्या बन गया, मठिया बाबा जी की गुम्मत। यानी कि इसके अंदर की ज्यामिति होगी, अंदर ये ऊपर रख दी, देखो फुटबॉल, अंदर की ज्यामिति कैसी हुई, एक फुटबॉल का सेंटर ये, दूसरी का सेंटर ये, तीसरी का ये सेंटर आपने क्या किया, दिस मिला दिया, और बीच में एक फुटबॉल ये है, तो इसका सेंटर ये मिला दिया, इसका सेंटर ये मिला दिया, गुम्मत बन गई ना, ये उसकी ज्यामिति। तो इसे कहते हैं कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्तका। दिस इज द टेट्राहेड्रल वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जी, 4। क्यों होगा जी, क्योंकि ये 4 से मिलकर बनी है, जो रिक्तका जितने परमाणु से मिलकर बनी होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही। तो ये कितने से मिलकर बनी है, 4 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब बात करते हैं सर जी अष्टफलकीय रिक्तका क्या होगी। मैंने बोला था मैं कुछ नहीं करना, 2D अप्लाई करना, 3D सीख जाएगा, 1D अप्लाई कर दे, 2D सीख जाएगा, 2D अप्लाई कर दे, 3D सीख जाएगा, कोई बड़ी बात है क्या। अब देखो अष्टफलकीय रिक्तका क्या होगी। अब मैं इनमें से कोई एक रिक्तका उठा लूं, मान लो इसको उठा ली समचतुष्फलकीय रिक्तका, तो मैंने एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, ये तुम्हारी 2D की समचतुष्फलकीय रिक्तकाएं हैं, है कि नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, एक फुटबॉल ये है, एक फुटबॉल ये है, एक फुटबॉल ये, एक फुटबॉल ये, 4 फुटबॉल एक सरफेस पे रखी है, सिंपल लो, तल है, तल, दैट इज सरफेसा, सरफेसा, दिस इज द तल, ओरिएंटेशन। एक फुटबॉल, 2 फुटबॉल, 3 फुटबॉल, 4, और चिपकी है एक दूसरे से, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, स्पर्श ना करेंगे तो ठोस कहां से बना देंगी। तो ये इसको टच कर रही है, 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 क्यों कर रही है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी के साथ बड़ा बड़ा है। तो ये एक सरफेस पे क्या है, 4 फुटबॉल। अब मैंने एक फुटबॉल ली, इसके बीच में जो खाली जगह है ना, दिस इज समचतुष्फलकीय रिक्तका, इसे स्क्वायर वर्ड बोलते हैं। एक लाई फुटबॉल जहां खाली जगह के ऊपर रख दी, एक लाई नीचे, एक ऊपर रख दी, एक नीचे रख दी जी। अब जो बीच में खाली जगह है जी, इसे क्या कहोगे जी, यस। यानी कि यूं मान लो, अगर इस बोर्ड को यूं मानो, ये जो बोर्ड है यूं, तो जे फुटबॉल न्यू रखी है, तो जो न्यू रखी है, तो एक न्यू ऊपर, एक जी रख दी, एक नीचे रख दी, ऐसे डायग्राम बन सकते हो। अगर जाए को तुम देखो ऐसे डायग्राम बना दो, मेरी क्या है, मैं तो संत हूं जी। अगर यो सरफेस में जा बोर्ड को मान लो जी, सर न्यू रखो बोर्ड न्यू, तो एक न्यू ऊपर रख दो, एक नीचे रख दो, न्यू। अगर जे फुटबॉल को न्यू मानो, न्यू तो एक ऊपर तो न्यू, तो ऊपर का मतलब न्यू, और एक नीचे थे, नीचे तो मतलब न्यू, जो मिल रही है जी। अब जो रिक्तका बची, ये बोलो डायग्राम, ये बोलो, जाको मतलब क्या है जी, बोर्ड न्यू मानो मैंने, और इसका मतलब क्या है, ये बोर्ड मैंने ये माना है, यू मान लो, ये यू मान लो, बातें की यू करके दिखाओ, यस। तो अब इनके बीच में जो खाली जगह है उसे क्या कहेंगे हम, अष्टफलकीय रिक्तका। क्या कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसकी अंदर का मामला क्या है, अंदर का तामझाम क्या है, अंदर की ज्योमेट्री क्या बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ज्योमेट्री देख लो, देखो ये 4 है ज्योमेट्री, देखो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, 4 के सेंटर तो यूं है, एक ऊपर है, एक नीचे, जस्ट नीचे, तो दिस टाइप का ऐसी ज्योमेट्री होगी इसकी, अंदर की यही तो होगी। लेकिन एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, गुम्मत। देखो लाभ पेन दे दो मुझे, मैं समझा देता हूं मेरे क्या है।
और दो इंतकाम में चलो। यस देखो जिधर के छोरा एक फुटबॉल जी है, एक फुटबॉल जी है, एक फुटबॉल ये है, एक फुटबॉल ये है। दिस इज द सम चतुष्फल की रिक्त का। अब मैंने क्या किया, एक फुटबॉल ली यूं ऊपर रख दी और एक ली नीचे रख दी। आजा बेटा आजा आजा, एक नीचे रख दी। हाँ बेटा अब यूं रख दी, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या करता हूं, अब ज्यामिति बता रहा हूं। जी फुटबॉल मान लो, एक फुटबॉल, दो फुटबॉल, तीन फुटबॉल, चार, 5 फुटबॉल, 6 फुटबॉल। अब देखो भाई, इसका सेंटर यूं मिला, इसका सेंटर यूं मिला, इसका सेंटर यूं मिला, इसका सेंटर यूं मिला, इसका सेंटर यूं मिलाया, इसका सेंटर यूं मिलाया, इसका केंद्र यूं मिलाया, इसका यूं, इसका यूं, इसका यूं। ये टेढ़ी है, ये बेर हो जाती है। इसका यूं यूं, इसका यूं, इसका यूं। तो एक गुम्मत ऊपर बना, एक नीचे बना, क्या गुम्मत रहे तो देती। अब मैं कहता शरीर यहाँ ना दिख रहे, ऐसे मान लो एक बोर्ड के अंदर बनना हुआ है, एक बोर्ड के बाहर बनना हुआ है, तो क्या गुम्मत बने टोटल 2। तो ये अंदर का तामझाम है। तो अगर कोई पूछ ले तुमसे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब देखो नाम तो अष्टफलकी है, 8 होना चाहिए सर जी, 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 6। क्यों? क्योंकि 6 परमाणु से मिलकर बनी है। नाम क्यों रखा दिया अष्टफलकी? फिर 8 फलक है सर, क्योंकि इसके फेज जो होते हैं वो 8 होते हैं, और बी के सेट ऐसे मान लो 3D में अष्टफलकी 8 फलकों की तरह दिखती है, ऐसे मान लो। अच्छा दूसरी बात, क्या इससे, ये तो सर आपने इससे बना लिया, लेकिन आपने क्या बोला था, ये बोला था हमने कि सर जी कि 2D सिखाएगी 3D को, 2D 3D को सिखाएगी, तो मैं इसको भी तो बना सकता हूं। देखो इससे भी ये ज्योमेट्री बन सकती है अष्टफलकी। थोड़ा देख लो इधर, देखो एक फुटबॉल ये है, एक फुटबॉल ये है, ये त्रिकोणीय रिक्त का है। अब इससे अष्टफलकी कैसे बनेगी? तो देखो इसके अवयव में एक फुटबॉल, इसके अवयव में दूसरी, इसके अवयव में तीसरी, तो एक रख देता ये, एक रख देता ये, एक रख देता ये। अब इसके बीच में खाली जगह है, उसे अष्टफलकी। ये ज्यामिति और ये ज्यामिति क्या एक जैसी है? बिल्कुल एक जैसी है। अब देखो ये देखने में तुम्हें बोर्ड पर बनी है तो सेम नहीं दिख रही है। आप ऐसे समझो 6 गुब्बारे लो, 6 बैलून, मान लो 3 बैलून ले लिए रेड कलर के और 3 ले लिए ग्रीन कलर के, अलग अलग कलर के ले लो, 3 बैलून लेकर के, 1 बैलून, 2 बैलून, 3 बैलून, जैसे 6 पेन दे दिए ना हमें, इकट्ठी करके रख ली हमने। आवाज नहीं उठा, गुब्बारे आ जाएंगे, क्या बात करता है, दौलत में आग लगा के हमने ये शौक पाले। अगर कोई पूछे तो कह देना हम जेसी वाले हैं। हाँ मजा तो आ जाते एक थप्पड़ में। देखो मैं आवाज नहीं लला, मेरा हाथ ही गड़बड़ा, इससे पकड़ नहीं पाऊंगा। ऐसे मान लो ये 3 है। अब देखो ये 3 पेन है, ये 3 पेन है, ठीक है जी। क्या है? त्रिकोणीय रिक्त। एक गुब्बारा, 2 गुब्बारा, 3 गुब्बारा, एक गुब्बारा, 2 गुब्बारा, 3 गुब्बारा, ये त्रिकोणीय, एक त्रिकोणीय ये। अब मैंने क्या किया, इसका अवयव नहीं है ना, तो मैंने यो फांसी एक दूसरे के अवयव में परमाणु यो फांस दी, यानी कि बी कैन से दैट, लो बेटा 6 कहां जा रही है, यानी कि 6 गुब्बारे, 3 गुब्बारे ये हैं, 3 गुब्बारे ये हैं, तीनों के देखो 1 गुब्बारा, 2 गुब्बारे, 3 गुब्बारे, इनके बीच में खाली जगह रखी ना, ऐसे 3 गुब्बारे, जो खाली जगह है ना वहां पर गुब्बारे के ऊपर 3 गुब्बारे रख दिए। अब जो बीच में जो खाली जगह है ना तामझाम है, उसे कहोगे आप क्या, अष्टफलक दिखते हैं। तुम कहोगे सर जी इसकी ज्योमेट्री ऐसे कैसे दिखेगी? आप एक काम करना, घर पे जाके 6 गुब्बारे अलग अलग टाइप के लेना, 6 को बांधना मुंह से और यूं मुंह से और यूं करके कर देना, और फिर उसको यूं डालना, फिर उसको जेड एक्सिस से देखना, ऊपर से यूं झुक के, तो अंदर की जो ज्यामिति दिखाई देगी वो ऐसी दिखाई देगी सेम। अभी तो तुम्हें ये दिख रहा है डायग्राम, लेकिन जेड एक्सिस से जब देखोगे दुश्मन, तो अंदर की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसे दिखाई देगी, ऐसी। बात समझ में आ गई? तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अगली है तुम्हारी घनीय रिक्तिका। घनीय रिक्तिका क्या होती है? तो मान लो मेरे पास ये परमाणु है 4, 1 2 3 4। अब सुनने की कोशिश करना, मैंने देखो इन परमाणु के अवयव में परमाणु रख के देख लिया तो अष्टफलकीय रिक्तिका बनी।
अब मेरी हार्दिक इच्छा है मैं परमाणु के ऊपर परमाणु रखूं, क्योंकि दूसरी एक्सिस पर जाते हैं तो दो ओरिएंटेशन होते हैं, या तो परमाणुओं की अवयवन में परमाणु रख दिया जाए या परमाणु के केंद्र में। तो ये परमाणु के ऊपर परमाणु रख दिया, ये परमाणु के ऊपर रख दिया, ये परमाणु के ऊपर रख दिया। अब मैंने देखो नीचे वाले सेंटर को नीचे से मिला दिया, ऊपर वाले को ऊपर से मिला दिया और आपस में मिला दिया, तो क्या बनेगा बीच में क्यू। ऐसी जनरेट होगी संरचना, तो इसे कहते हैं घनीय रिक्तका। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। अब इसको देखो बाई डायग्राम समझ लो तुम, हाँ इसको भी समझने की कोशिश करो। हाँ भाई, इसको आप ऐसे समझ लो कि मान के चलो मेरे पास 8 फुटबॉल हैं। कितनी बेटा? अब देखो 1 फुटबॉल, 2 फुटबॉल, 3 फुटबॉल, 4 फुटबॉल एक सरफेस में, ठीक है ना। अब मेरे 4 फुटबॉल नहीं, तो फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल, देखो नीचे 4 फुटबॉल हैं, 1 2 3 4, इन चारों के सेंटर में मिला दिए। ऊपर ली 4 फुटबॉल, फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल, फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल, फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल, फुटबॉल के ऊपर फुटबॉल। अब ऊपर वाली फुटबॉल के चारों सेंटर आपस में मिला दिए, नीचे वाली के चारों मिला दिए। अब ऊपर वाली के फुटबॉल का नीचे वाली से मिला दिया सेंटर, ऊपर वाली का नीचे वाली से, ऊपर वाली नीचे वाली, नीचे वाली ऊपर वाली, और भी आपस में मिले हुए। तो क्या बनेगा? क्यूब सा बनेगा। अरे यो 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 इसी घनी बनेगा। तो इस प्रकार से इनके बीच में इस प्रकार से इनके बीच में जो खाली जगह रहती है उसे कहते हैं हम घनी रिक्तका, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। तो यह है तुम्हारा पूरा रिक्तका का कॉन्सेप्ट। इसके हटके संसार में कुछ नहीं है बेटा। बस ये समझना रिक्तका कहते किसे हैं कि जब किसी ठोस को अपने अवयवी कणों से बनाते हैं तो उसके बीच में देखिए दीवार बनी ना, दीवार देख ये ईंट से बनी, जाके बीच में जो खाली जगह रह गई, अरे लड़के जो खाली जगह रह गई ना, इसे कहते हैं हम क्या? रिक्तका। तो इसी प्रकार से जब किसी ठोस को उसके अवयवी कण द्वारा यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनाते हैं तो उसके मध्य में जो खाली जगह रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज वॉइड कहते हैं। ये वॉइड कितने प्रकार की होती है? मैंने कहा अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। अरेंजमेंट बंडी भी होता है, लेकिन बंडी में परमाणु रख के देखा कोई खाली जगह नहीं मिला तो बंडी नहीं होगा जी। मैंने कहा 2D हो सकता है और 3D हो सकता है। तो रिक्तका हुई दो प्रकार की, 2D रिक्तका हुई, दूसरी 3D रिक्तका हुई। सर जी 2D रिक्तका किसे कहते हैं? कि जब परमाणुओं को 2D में अरेंज करते हैं तब उनके बीच में जो खाली जगह रहती है 2D रिक्तका। जब परमाणुओं को 3D में अरेंज करते हैं तब उनके बीच में जो खाली जगह रहती है दैट इज 3D रिक्तका। सुंदर बात, 2D रिक्तकाएं 2 प्रकार की और 3D रिक्तकाएं दैट इज 3 प्रकार की। ये कौन सी होती है? एक होती है त्रिकोणीय रिक्तका, दूसरी होती है समचतुष्फलकी रिक्तका। देखो ये मान लो एक्स अक्ष पर मैंने परमाणु रखी है तो बाई अक्ष पर रखोगे तभी तो 2D बनेगी। अब बाई अक्ष पर रखने कितने ओरिएंटेशन? 2। एक तो इन दोनों की अवयव में रख दिया, एक परमाणु के नीचे रख दिया, इनके सेंटर बना एक त्रिकोण बन गया, इसलिए इसे त्रिकोणीय रिक्तका। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर 3, क्योंकि ये 3 से मिलकर बनी है। इसके आपस में सेंटर बनाए क्या बन गया? समचतुष्फलकी है, इसलिए इसका समचतुष्फलकी रिक्तका। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि ये 4 से मिलकर बनी है। ये देखो 3 फुटबॉल, ये त्रिकोणीय रिक्तका के ऊपर एक फुटबॉल रख दी तो क्या बन गया? दैट इज चतुष्फलकी रिक्तका, क्योंकि दैट इज टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर के ऊपर ही है ना, ऐसे तो होते हैं दिस टाइप। टेट्राहेड्रल की बॉडी ऐसी तो होती है, टेट्राहेड्रल की जब स्ट्रक्चर जैसे ऊपर गुम्बद जी, तो स्क्वायर प्लेन है, ये तो समचतुष्फलकी है। चतुष्फलकी ज्यामिति ऐसी होती है लाला। यस, तो इसे बोलोगे चतुष्फलकी रिक्तका। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसका भी होगा, क्योंकि ये 4 परमाणु से मिलकर बनी है। अब आई अष्टफलकी रिक्तका। अष्टफलकी मैंने कोई भी एक ले ली, उनके ऊपर परमाणु के ऊपर यानी कि अवयव में परमाणु रख दिए तो क्या बनेगी? अष्टफलकी रिक्तका। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी परमाणु के ऊपर परमाणु, दैट इज क्यूब बना, दैट इज इसका 8 हो गया। तो ये है तुम्हारी रिक्तकाएं। अब भी कैसे दैट मैंने आपसे बोला था, हाँ अष्टफलकी भी बना सकते हैं तुम। हाँ उसका रिप्रेजेंटेशन उसका भी देख लो। जी बनानो का हुआ नहीं, बना देंगे दोबारा। अब क्या फोन पे देख लो करिए भैया।
हाँ बताओ। ऊपर और नीचे दोनों तरफ परमाणु दो रिक्तका बनाई, बाकी क्वेश्चन कराते हैं न्यूमेरिकल। मैं ये कहता हूं जब त्रिकोणीय रिक्तका जब हमारी होती है 2D में, तब जेड अक्ष पे एक परमाणु ऊपर रख दूं एक नीचे। ध्यान रखो कभी तुम्हारा टेस्ट लो हमने तो हमें क्वेश्चन था वही। हाँ, तब कौन सी रिक्तका बनेगी? देखो हमेशा आप ये फोकस रखो कि रिक्तका जो मेजर की जाती है परमाणु के केंद्र से, ना कि पूरे परमाणु से, क्योंकि जो ज्योमेट्री अंदर की निकालते हैं वो केंद्र से निकालते हैं, एटम के केंद्र से। अब इसका क्वेश्चन ये, मेरे पास मान लो 3 फुटबॉल है सर जी, 1 फुटबॉल 2 फुटबॉल 3 फुटबॉल हैं। 3 फुटबॉल आपस में रखिए 1 2 3, इनके केंद्र जब आपस में बनाए तब जो रिक्तका बनी वो त्रिकोणीय रिक्तका है। अब इन्हें कही सर जी इन 3 फुटबॉल के 1 फुटबॉल ऊपर रख दी, 1 फुटबॉल नीचे रख दी, अब बता दो हमें कौन सी रिक्तका बनेगी? 4 बताई, तब ऊपर रख दी तब नीचे, तो तुमने पढ़ा दी। ये कह रहे हैं भाई साहब कि सर जी 2D की तुमने 2 रिक्तकाएं बताई, यस, कोई बड़ी बात ना कह रही है, एक ये बताई एक ये बताई, इसे त्रिकोणीय बोला था हमने, इसे बोला था समचतुष्फलकीय। लेकिन सर जी जाके एक ऊपर एक नीचे रखी हुई तो तुमने अष्टफलकी बता दी, लेकिन जाके ऊपर ही रखी हुई तो ये बताई तुमने चतुष्फलकीय, लेकिन जाके नीचे रख दी तो कौन सी बनेगी? जाओ कि ऊपर जाओ कि नीचे। ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था, ध्यान हो तो, लेकिन फिर भी आप देख लो कि अगर मेरे पास 1 फुटबॉल 2 फुटबॉल 3 फुटबॉल, ऊपर 1 फुटबॉल नीचे 1 फुटबॉल, तो हमेशा रिक्तका को मेजर करते हैं उसके सेंटर पॉइंट से, उसके केंद्र से। तो आप एक काम कीजिएगा, ये वाला सेंटर ये वाला सेंटर ये वाला सेंटर त्रिकोणीय बन गई, ऊपर वाला सेंटर वाले केंद्र से यो ऊपर एक चतुष्फलकी बन गई, नीचे वाले के सेंटर से यो नीचे एक चतुष्फलकी बन गई। तो आप एक तलवार ले लो, आप एक चाकू ले लो, आप एक ऐसा कुछ खतरनाक हथियार ले लो और इसको जो बीच में से गर्दा उड़ा दो, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट। यानी कि जो 3 फुटबॉल है 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, तो जिन फुटबॉल के बीच सेंटर पॉइंट से होती है यो करके काटो उसको, तो एक ऊपर रह गया नीचे रह गया। अब ऊपर का सेंटर यो और यो, ऊपर क्या चतुष्फलकी रह गई नीचे, और नीचे भी एक चतुष्फलकी रह गई, तो 2 चतुष्फलकी बनती है ऐसी कंडीशन में। कितनी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन IIT में पूछा है, ये क्वेश्चन जेम में पूछा है कई बार। यानी क्या क्वेश्चन है? जब त्रिकोणीय रिक्तका के आवाज नहीं, जब त्रिकोणीय रिक्तका के ऊपर और नीचे परमाणु रखा हो तो कौन सी रिक्तका जनरेट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 रिक्तकाएं बनती हैं और दोनों कैसी होती हैं? चतुष्फलकी। यस, अब आपको देखना क्या है, ये भी देख लो। देखो फोकस करो, ठोस अवस्था आप लोग पढ़ रहे हो। ठोस अवस्था क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको ठोस के गुणधर्म जानने हैं। मैंने बोला अगर किसी के गुणधर्म जानने हैं तो उसके अवयवी कणों की आपको व्यवस्था पढ़नी होगी, तब आप उसकी प्रॉपर्टी जान पाओगे। आपने कहा सर जी व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? बंडी होती है, 2D होती है और बी कैंस दैट 3D भी होती है। मैंने कहा यस, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं वो ठोस को क्लासिफाई कर दिया अरेंजमेंट पर, नियमित और अनियमित व्यवस्था पर। तो नियमित व्यवस्था से क्रिस्टलीय ठोस बने और अनियमित व्यवस्था से आकर्षित ठोस बने। तो क्रिस्टलीय ठोसों की आपको व्यवस्थाएं पढ़नी है तो वो है बंडी, 2D और 3D, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों के हमें क्या जानने हैं? गुणधर्म। और अगर इसके गुणधर्म जाने तो ये अरेंजमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने कहा इस अरेंजमेंट को पढ़ने से पहले आपको 2 चीज पहले पढ़नी पड़ती है। पहली होती है बेटा रिक्तका, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड होती है जालक या एकक कोष्ठिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकक कोष्ठिका अमाइन के गधे। तो सबसे पहले आप इसको रिक्तका पढ़ोगे। मैंने कहा रिक्तका पढ़ लो, रिक्तका पढ़ लो। मैंने कहा रिक्तका को पढ़ने से पहले आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। मैंने कहा ठोस अवस्था में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 चीज का पूछा जाता है। नंबर पहला या तो परमाणु का पूछेगा, नंबर दूसरा या तो आपको बी कैंस दैट रिक्तका का पूछेगा। मैंने कहा परमाणु का पूछे तो ये देख लो कितने को टच कर रहा है, रिक्तका को पूछे तो ये देख लो कितने को स्पर्श, यस कितनों से मिलकर बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा रिक्तका किसे कहते हैं? मैंने कि जब किसी ठोस को उसके अवयवी कणों से बनाते हैं तो
उसके बीच में जो खाली जगह रह जाती है उसे रिक्तता कहते हैं। होती कितने प्रकार की है? मैंने कहा 2 प्रकार की, एक 2D होती है, एक 3D होती है। एक द्विमीय रिक्तता होती है, एक त्रिमीय रिक्तता। आपने कहा सर जी 2D रॉड किसे कहते हैं? मैंने कि 2D बॉर्ड 2 प्रकार की होती है, एक होती है ट्राइंगुलर बॉर्ड और दूसरी होती है स्क्वायर प्लेनर बॉर्ड। मैंने कहा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा दैट इज 3 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज 4। यानी कि ये क्या होती है? दिस वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये होती है दिस वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने कहा 3D कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। यस, एक होती है टेट्राहेड्रल बॉर्ड, एक होती है ऑक्टाहेड्रल बॉर्ड, एक होती है क्यूबिकल बॉर्ड। आपने कहा सर जी टेट्राहेड्रल बॉर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और घनी का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 8। ये आपने बोल दिया है। अब देखो मेरे का रिक्तता आपने पढ़ ली, लेकिन ध्यान रखो रिक्तता अभी कंप्लीटली खत्म नहीं है सुबोध सर। क्यों खत्म नहीं है? क्योंकि अभी यहां से जो न्यूमेरिकल मोस्टली क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जाता है वो ये है कि भैया ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में संबंध बता दो। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बॉर्ड में क्या संबंध है? कैसे परिवर्तित करोगे आप ऑक्टाहेड्रल को टेट्राहेड्रल बॉर्ड में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है और न्यूमेरिकल पोर्शन अप्रोचिंग न्यूमेरिकल में बताएंगे हम तुमको, ठीक है।